गुज़िश्ता साल 23, 24 और 25 दिसंबर के 3 रोज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड साइंसेज हैदराबाद कैंपस के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 145वें यौम विलादत के मौके पर फैमिली गाला नमल स्काउट ग्राउंड में मनाया गया। मेले के पहले दिन मर्द और खातीन तलबा ने क्रिकेट मैचेस के अलावा इंडोर गेम्स खेले। बिलखुसूस नौजवान तालबात की जानिब से तमाम खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और इनकी आला कारकर्दगी ने शायकीन को हैरान कर दिया, जबकि नौजवान तालिब इल्मों के साथ रीजनल डायरेक्टर नमल ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, नमल दोस्त व मारूफ टीवी डायरेक्टर सलीम देसवाली, इमरान भुट्टो, मोहम्मद मोहसिन व दीगर ने क्रिकेट मैच खेलकर बहुत लुत्फ उठाया और नौजवानों को क्रिकेट मैचेस के कामयाबी निकात पर शाबाश भी दी। फैमिली गाला के दूसरे दिन नमल स्काउट ग्राउंड में मोहतरमा लुबना आमिर ने मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ कारोबारी स्टॉल्स की सरगर्मी का इफ्तिताह किया, जिसमें तलबा ने कारोबार करने की कामयाब मशक का आगाज किया और नमल के इस इक़दाम को भी बहुत सराहा। इस मौके पर कायदे आज़म के एक शानदार पोर्ट्रेट की रूनुमाई भी की गई। इस मेले की एक अहम और मुनफरिद बात नमल BS5 अंग्रेजी के तलबा और गैर सरकारी समाजी तंजीम जागो जगाओ रजिस्टर्ड का मिलकर घर घर पौधा पहुंचाने की मुहिम का आगाज था, जिसमें तलबा ने अवाम को मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात के साथ पौधों और दरख्तों की इस हवाले से अहमियत को उजागर किया और अवाम में तोहफतन पौधे तकसीम किए, जिसको लोगों ने बेहद सराहा। मेले के आखिरी रोज रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने मेले का दौरा किया, जिनका इस्तकबाल रीजनल डायरेक्टर नमल ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान ने किया और इन्हें स्टॉल्स का दौरा भी कराया। इस दौरान साबिर कायम खानी ने तलबा की फरमाइश पर एक खेल में भी हिस्सा लिया और तलबा की काविशों के साथ साथ ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान और नमल इंतज़ामिया को बेहतरीन मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करने के अलावा समाजी तंजीम ज़ोहद की जानिब से तोहफ़तन दिया गया कायदे आज़म का शानदार पोर्ट्रेट, जिसको मुकामी फ़नकारों एजाज हुसैन रिजवी और शाहिद इकबाल ने कैनवस पर ऑयल पेंट से तैयार किया था और एक रोज़ कबल जिसकी नकाब कुशाई भी की जा चुकी थी, नमल हैदराबाद कैंपस को पेश किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काउट ग्राउंड 9 नंबर में नमल यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के डायरेक्टर ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब की इस बेहतरीन काविश को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि एक अरसे से हमारे यहाँ पर फैमिली प्रोग्राम होना आहिस्ता आहिस्ता नापेद हो गए हैं और जिन डिपार्टमेंट्स का ये काम है वो अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से नहीं अदा कर पाते, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह काम करेंगे तो यकीनन शहरियों को एक बड़ा बेहतर मौका मिलेगा। नमल यूनिवर्सिटी ने तालीमी मैदान में पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा काम किया है और हैदराबाद में भी जब से इसका कैंपस कायम था तो इतनी शायद उस वक्त लोगों को मालूमात नहीं होगी, लेकिन जब से एक डायनामिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हम आई और उसके बाद से ना सिर्फ ये कि नमल आवाम के पास बल्कि स्टूडेंट्स की भी बेहतरीन और अव्वल फर्स्ट चॉइस बन गया है और उम्मीद है कि जब इसका नया कैंपस जहाँ ये बना रहे हैं कोसार में वो शुरू होगा तो मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। आज मैंने जब स्टॉल्स का विज़िट किया तो बड़ी खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने ख़ुद अपने स्टॉल लगाए हुए थे और वो बड़े पुरजोश थे इस हवाले से, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को अगर बेहतरीन मौका मिले, उनकी सलाहियत के मुताबिक हम मौका दें तो ये बच्चे ज़रूर, जैसे आज कायदे आज़म का दिन है तो हमारा कायद तो आज़म था ही, हमारी कौम को भी अक़वाम आलम में एक मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम मिलेगा। जितना टैलेंट है बदकिस्मती से हम उसको उसके मुताबिक सहूलियात नहीं दे पा रहे जो हुकूमतों को देनी चाहिए। उम्मीद ज़रूर है
کہ ایک ملک جو 74 سال پہلے وجود میں آیا، اس نام کا ملک اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، اس نام کی قوم دنیا میں نہیں تھی، اور قوموں اور ملکوں کے لیے یہ 74-75 سال کچھ نہیں ہوتے، صدیوں میں جا کے قوموں کی تاریخ بنتی ہے، اور جو خطے ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، ان کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر بہت اچھا کریں گے۔ قائد اعظم کا یوم ولادت ہے، تو اس کے حوالے سے صرف اتنی سی بات کہ قائد اعظم کا ویژن دیکھیں کہ 2 باتیں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جو کہیں اور جو جس پہ نشاندہی کی، اور آج ہم سب اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ اردو آپ کی قومی زبان ہوگی، اور اس کے حوالے سے کوئی آپ کو اگر کسی حوالے سے آپ کو غلط کرتا ہے، آپ کو بھٹکاتا ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ملک میں رہنے والی تمام اقوام ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی بات چیت کا ذریعہ ہے، رابطے کا ذریعہ ہے، تو وہ اردو ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اب سے آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مساجد میں جانے کے لیے، یا جو عبادت گاہ آپ کی ہے وہاں جانے کے لیے آپ اپنی عبادتوں میں آزاد ہیں۔ آپ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں لگ جائیں۔ ہم سب کو بھی تمام اختلافات بھلا کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ہم عظیم بنائیں گے، یہ ہماری پہچان ہے، اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ میں یہاں تمام جو اسٹاف ممبر ہیں، ٹیم ہیں، جنہوں نے محنت کی، ان سب کو اتنے بہترین، مجھے معلوم ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ کے اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ عامر زاہد بھائی نے اپنے تعلقات سے، اپنے ذرائع سے نمل کو اور دیگر ذاتی تعلقات کے سے جتنا کام کروایا ہے، اور اس گراؤنڈ کی تعمیر ماضی میں 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ جیسے کہا عامر زاہد بھائی نے کہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو سنبھالنا۔ پہلی بار یہ گراؤنڈ 88 میں اس وقت کے میئر مرحوم آفتاب احمد شیخ بھائی نے جو ہے چلڈرن پارک کے نام سے بنایا، اور پھر 2007 میں جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے اس گراؤنڈ میں دوبارہ سے اس کو بہترین گراؤنڈ بنا کے دیا، واکنگ ٹریک بنا کے دیے، لائٹس لگائیں، باؤنڈری وال بنائی۔ لیکن جس طرح ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، قومی ملکیت کی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ عوامی خزانے سے بنتے ہیں اور اس کے مالک بھی عوام ہوتے ہیں۔ اگر یہ جس ہم نے سمجھ لیا کہ جو گورنمنٹ پراپرٹی ہے وہ عوام کی ملکیت ہے، اس کی حفاظت، اس کو سنبھالنا، چلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا۔ ایک بار پھر عامر بھائی نے جو مجھے کہا، حکم دیا، تو نمل کے اطراف کے روڈز اور یہ پارک میں ہمیں جیسے ہی فنڈز ملا گورنمنٹ سے، میں نے اپنی اسکیم میں تو اپروو کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے فنڈ جیسے ہی آئے تو مجھے امید ہے کہ جلدی آ جائیں گے اسی سال میں۔ اگر کوئی کسی نے یو ٹرن نہ لیا تو ہم اس کو ضرور پارک کو اس کی بہترین شکل میں بہترین طریقے سے بحال کروائیں گے۔ آپ سب کو اتنے بہترین پروگرام کے انعقاد پر بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ محمود جعفری، معروف صداکار عشرت علی خان، چیف کوآرڈینیٹر مینجمنٹ سائنسز نمل نورین شریف اور ریجنل ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر عامر زاہد خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ آج اس گراؤنڈ کی افادیت کا اندازہ شہر حیدرآباد کے پورے شہر اور خاص طور سے لطیف آباد کو اندازہ ہوا ہے کہ اس گراؤنڈ کی کیا اہمیت ہے، اور اس چراغ کو جو بریگیڈیئر صاحب نے سجایا ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت جاری رکھے اور لوگوں کے چہروں پہ یہی مسکراہٹ آتی رہے۔ نمل یونیورسٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بریگیڈیئر زاہد حامد صاحب، ستارہ امتیاز صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی فیملی کی عمر دراز کرے، اور اس طرح شہر کے دوسرے لوگ بھی ان کے شانہ باشانہ چلیں۔ جاگو جگہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اور کل اور پرسوں تین دن جو پروگرام ہوا ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ حیدرآباد میں اس قسم کی تقاریب جس کو کہتے ہیں گالا یا بازار، مینا بازار ٹائپ بہت کم ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اچھی خاصی تقاریب ہوا کرتی تھی، لیکن اب کم ہو گئی ہیں۔ تو نمل یونیورسٹی اور ان کے جو
प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनकी वजह से हैदराबाद में ये ख़ास तौर पर लतीफ़ाबाद और उससे मुलक्का इलाकों में इस किस्म की तकारीब देखने में आ रही हैं। और ये तकारीब ऐसी तकारीब जो है वो तलबा और तालिबात में न सिर्फ एक जोश और हौसला पैदा करती हैं, बल्कि घुलने मिलने डिसिप्लिन फेथ इन सब चीज़ों का उनको इदराक होता है। और वो चाहते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमें इतनी क़ुव्वत भी है और इतनी हमें स्किल भी है कि हम इस किस्म के प्रोग्राम को बेहतर तरीके से वाइंड कर सकते हैं। जब से शुरू हुआ उसके बाद से तक इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। बहुत ही पुरसकून माहौल में ये 3 दिन यहाँ गुजरे और सब ने अपनी अपनी जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो मैं नमल और उनके तमाम टीचर साहिबान को, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 दिन जो थे वो हमारे पास एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ के थे, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मौके देते हैं कि वो अपने स्टार्टअप्स लगा सकें, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे सकें, अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर कर सकें कि वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके स्टॉल्स स्टूडेंट ने डिफरेंट फूड स्टॉल्स लगाए, डिफरेंट बिजनेस एरिया से रिलेटेड स्टॉल्स लगाए, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। और हमारा ये जो एक ख्वाब था हमारे रीजनल डायरेक्टर का कि ऐसी जगह पे करवाया जाए ये वाला इस तरह की एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, जिसमें हम नमल के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस तरह के मौके दे सकें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम हुआ है। और इसमें हमारे पास एक ये भी था, एक हमारे पास एक प्रोग्रामिंग में ये भी था कि इस प्रोग्राम को तरतीब देने का इस तरह से मकसद ये था कि कायद-ए-आज़म की जो 145 जो बर्थडे सेलिब्रेशंस आ रही हैं उसको हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बहुत अहम दिन है सारे पाकिस्तान के लिए। तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। उसके लिए हमने जो कायद-ए-आज़म की का एक पोर्ट्रेट था वो हमने नमल को गिफ्ट मिला है। और फिर वो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये दिन सेलिब्रेट किया हमने, खूब जोश व खरोश के साथ ये दिन सेलिब्रेट किया। मैं यही सबसे कहूँगी कि इस तरह की सारी यूनिवर्सिटीज़ को दिन सेलिब्रेट करने चाहिए। और भी पाकिस्तानी भी पैट्रियोटिक है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जामिया नमल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक खूबसूरत प्रोग्राम, बल्कि यूँ कहा जाए कि तारीख़ी प्रोग्राम उन्होंने दिया है हैदराबाद शहर बहैसियत मजमूई, लेकिन बिलखुसूस लतीफ़ाबाद में। और इसमें जामिया के सारे ही तलबा ने, मुख्तलिफ़ शोबों के से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लिया और बहुत ही वलवले, शौक़ और अज़्म के साथ और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। और ये बात सीखी कि किस तरह आने वाली ज़िंदगी में जब उन्हें अपनी पेशावराना ज़िंदगी में दाखिल होना है तो किस किस्म के मराहिल और किस किस्म के मुश्किलात से उनका सामना हो सकता है। तो ये एक अच्छा उनके लिए एक मशक़ थी, एक अच्छा तजुर्बा रहा। मुझे उम्मीद है मेरे सारे ही अज़ीज़ तलबा ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इंतज़ामिया को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारी मैडम नौरीन है और उनकी टीम है, उसमें अगर मैं फ़र्दन नाम लूँ तो फहरिस्त काफ़ी तवील हो जाएगी। और उन मेरे छोटे बच्चों को पता है कि मेरी मुराद किन किन से है। शाबाश। इसी तरह सलीक़े से और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को उजागर करते हुए एक सिलसिलेवार प्रोग्राम जो है आपको करने हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपके इस प्रोग्राम के बाइस न सिर्फ तलबा बल्कि इलाके के और हैदराबाद के लोगों को भी मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला। शाबाश फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, शाबाश नमल, शाबाश हैदराबाद और जागो जगाओ टेलीविज़न, ये जो आपका चैनल है, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात पहुँचाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान तलबा की बेहतरीन काविशों, आवाम की भरपूर शिरकत, सबकी कायद-ए-आज़म से वालियाना अकीदत और पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत के इजहार की बदौलत ये 3 रोज़ा मेला मुद्दतों याद रखा जाएगा। कायद-ए-आज़म की 145th बर्थडे एनिवर्सरी के उसमें भी रखा गया है ताकि हैदराबाद में लोग आए, इंजॉय करें फेस्टिवल को। कोविड के बाद एक इवेंट मतलब सबको था कि सब इंजॉय कर सके फैमिलीज के साथ बाहर निकले, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच पाकिस्तान।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।